15 अप्रैल 2008 यूपी के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट का गांव बावनखेड़ी। रात के लगभग 1:30-2 बजे होंगे। एक लड़की ज़ोर ज़ोर से चीखती है। उसकी चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। घर के अंदर घुसते हैं तो वहाँ के हालात देखकर दंग रह जाते हैं। अंदर 7 लाशें पड़ी हैं। इस लड़की के परिवार के सारे सदस्य मारे गए। जीवित बची तो ये 25 साल की लड़की, जिसका नाम है शबनम। जो मरे थे वो थे शबनम के माँ बाप, शबनम के 2 भाई, शबनम की एक भाभी, शबनम की मौसी की बेटी और शबनम का भतीजा। रुकिए, दरअसल जिंदा बचने वालों में केवल शबनम ही नहीं थी। कोई और भी उसके परिवार में था जिसे एक खरोच तक नहीं आई थी, और वो था उसके पेट में 2 महीने का बच्चा। बहरहाल इस घटना के चलते इतनी घुप रात में उस सुनसान से गांव में भी हड़कंप मच जाता है। आसपास के गांव से भीड़ इकट्ठी हो जाती है। मीडिया से लेकर पुलिस, नेता सब पहुंच जाते हैं। इकट्ठा हुए लोगों के बीच आपस में खुसर फुसर होने लगती है। लेकिन इन सभी बातों में, कानाफूसियों में अनुमान की मात्रा ज़्यादा और सच की कमी बहुत कम रहती है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये सब क्यों हुआ। कई लोग तो अब तक ये भी सही से नहीं जान पाए थे कि क्या हुआ। जानते हैं तो बस इतना कि कुछ बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, ऐसा जो इस गांव में कभी नहीं हुआ। उधर शबनम पछाड़ खाते हुए, बिलखते हुए उस रात की घटना सबको बताती है कि कैसे लुटेरे उसके घर में घुस गए और उसके पूरे परिवार का कत्ल कर डाला। वो बच गई क्योंकि वो बाथरूम में थी। यूँ एक तरफ पुलिस उन लुटेरों की खोजबीन में लग जाती है और दूसरी तरफ तफ्तीश और पोस्टमार्टम भी करवा लेती है। उस दिन के कॉल डिटेल्स भी निकाले जाते हैं। लुटेरे तो नहीं मिलते, लेकिन बाकी की जांच से निकल कर आता है इन कत्लों का घिनौना सच। दरअसल पुलिस ने तफ्तीश में जाना कि वो लुटेरे नहीं थे जिन्होंने शबनम के परिवार का कत्ल किया, क्योंकि अव्वल तो मृतकों द्वारा खुद को बचाने की कोई कोशिश की गई हो, ऐसा कोई भी एंगल से दिखता नहीं था। जो कत्ल का उद्देश्य शबनम बता रही थी, यानी लूटपाट, ऐसा पूरे घर में कुछ भी नहीं पाया गया। और हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये पता चला कि मृतकों की हत्या करने से पहले उन्हें बेहोशी की दवा या कोई जहर दिया गया था। कत्ल करने वाला घर का ही कोई सदस्य था जिसने तसल्ली बख्श इस घटना को अंजाम दिया, कोल्ड ब्लडेड। और यहाँ पर पुलिस को शेरलॉक होम्स की तरह डिटेक्शन करने वाली कोई भी तरकीबों की ज़रूरत नहीं पड़ी। शक की सुई एक ही जगह टिकनी थी, शबनम पर, सोटी की। साथ ही शबनम की कॉल डिटेल्स भी इसी तरफ इशारा कर रही थी। कत्ल की रात उसका एक ही नंबर पर कई बार बात करना, कत्ल हो जाने के बाद भी वो उसी नंबर पर कई बार बात कर रही थी। एक और बात जो पुलिस को 1 या 2 दिन बाद पता चली, वो थी शबनम की प्रेगनेंसी, जबकि अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। लेकिन ये सब बड़े कमज़ोर से सबूत थे, सरकमस्टेंशियल। लेकिन सब्सटेंशियल एविडेंस अभी मिसिंग थे। जैसे कत्ल करने के लिए यूज़ किया गया वेपन, वो कहाँ से आया और वो कहाँ गया, कोई इसका गवाह भी नहीं था। अब पुलिस के पास एक ही चारा बचा था, कड़ी पूछताछ, सो की। और तब शबनम ने पूरी कहानी बता दी। एक ऐसी कहानी जिसके बाद आज 11 साल होने को आए हैं, लेकिन आज भी बावनखेड़ी और आसपास के गांव में कोई अपनी लड़की का नाम शबनम नहीं रखता। एक ऐसी कहानी जो शबनम द्वारा पहले बताई गई लुटेरों की कहानी से ज़्यादा अविश्वसनीय लग रही थी, लेकिन ज़्यादा सत्य थी। वो कहते हैं ना कि सच कई बार कल्पना से ज़्यादा अविश्वसनीय होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है शबनम और सलीम के बीच प्यार से, लेकिन दोनों के परिवारों को, खास तौर पर शबनम के परिवार को ये रिश्ता मंजूर न था। उधर शबनम को परिवार का ये रिश्ता मंजूर न करना मंजूर न था। बस फिर क्या था, जैसे वन फाइन डे होता है वैसे ही वन बैड नाइट में शबनम ने मौका देखकर सलीम के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों को हत्या के घाट उतार दिया। पहले इन दोनों ने सबके साथ खाना खाया और इनके खाने में एक बेहोशी की दवा मिला दी। उसके बाद जब पूरा परिवार बेहोश हो गया तो इन दोनों ने एक धारदार कुल्हाड़ी से एक के बाद एक करके पूरे परिवार की हत्या कर दी। पूछताछ के दौरान सलीम ने बताया कि हत्या करने का पूरा प्लान शबनम ने ही बनाया था और उसने अपने हाथों से ही अपने परिवार को मारा। सोच के देखिए कि उसके मन में अपने परिवार को लेकर कितनी नफ़रत होगी कि उसने अपने हाथों से ही अपने परिवार को मार डाला, अपना हंसता खेलता परिवार तबाह कर दिया। जिन 7 लोगों को शबनम ने बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा, उसमें एक 8 महीने का बच्चा भी था जिस पर उसने बेरहमी से वार किया। अपनी मोहब्बत को पाने के लिए वो इस हद तक भी जा सकती है, उसके परिवार ने कभी नहीं सोचा होगा। बहरहाल पूछताछ में शबनम ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया कि उसने ही अपने परिवार को मौत के घाट उतारा और उसे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है। आज शबनम जेल में है और अपनी फांसी की सज़ा का इंतजार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के द्वारा दी गई उसकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा है
उसके बाद शबनम ने राष्ट्रपति से सज़ा माफ़ी की गुहार लगाई थी, लेकिन घटना की क्रूरता को देखते हुए वहां से भी ना तो शबनम की सज़ा माफ़ हुई और ना ही कम हुई। अब कुछ ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी फ़ाइल की एक रिव्यू पिटीशन पर फैसला आना है। उधर सलीम को भी वही सज़ा मिली है जो शबनम को मिली है। उसकी भी माफ़ी याचना राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा अस्वीकार कर दी गई है। उसकी भी रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है। अगर रिव्यू पिटीशन में फैसला बरकरार रहता है तो शबनम फांसी की सज़ा पाने वाली आज़ाद भारत की पहली महिला होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उसके पेट में पलने वाले 2 महीने के बच्चे का क्या हुआ, तो आपको बताते चलें कि उसे शबनम के ही क्लासमेट ने गोद ले लिया और अब वो 12 साल का है। दरअसल जब वो कॉलेज में था तो उसके पास ट्यूशन की फ़ीस देने के पैसे नहीं थे और शबनम ने उसकी मदद की थी और उसने उसकी मदद का कर्ज कुछ इस तरह से अदा किया। कई बार कई जुर्म की कहानियाँ हमें अंदर से हिला के रख देती हैं और शबनम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। गुस्से में लिए गए एक फ़ैसले ने आज उसका पूरा परिवार और उसका बच्चा भी उससे छीन लिया, जो उसके नाकाम प्यार की निशानी है। बाकी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।